हेलो दोस्तों, आज हम आपको आईपीसी की धारा 302 के बारे में बताने जा रहे हैं। क्या है आईपीसी की धारा 302? कानून की इस धारा के तहत मिल सकती है सजाए मौत। हम अक्सर सुनते और पढ़ते हैं कि हत्या के मामले में अदालत में आईपीसी यानी भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत मुजरिम को हत्या का दोषी पाया है। ऐसे में दोषी को सजाए मौत या फिर उम्र कैद की सज़ा दी जा सकती है। लेकिन धारा 302 के बारे में अभी भी काफ़ी लोग नहीं जानते। आइए संक्षेप में जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है भारतीय दंड संहिता यानी इंडियन पेनल कोड और उसकी धारा 302। क्या भारतीय दंड संहिता यानी इंडियन पेनल कोड भारत में यहाँ के किसी भी नागरिक द्वारा किए गए कुछ अपराधों की परिभाषा और दंड का प्राविधान करती है, लेकिन यह जम्मू और कश्मीर और भारत की सेना पर लागू नहीं होती है। जम्मू और कश्मीर में इसके स्थान पर रणवीर दंड संहिता लागू होती है। अंग्रेजों ने बनाई थी भारतीय दंड संहिता। भारतीय दंड संहिता ब्रिटिश काल में सन 1962 में लागू हुई थी। इसके बाद समय समय पर इसमें संशोधन होते रहे। विशेषकर भारत में स्वतंत्र होने के बाद इसमें बड़ा बदलाव किया गया। पाकिस्तान और बांग्लादेश ने भी भारतीय दंड संहिता को ही अपनाया। लगभग इसी रूप में यह विधान तत्कालीन ब्रिटिश सत्ता के अधीन आने वाले वर्मा, श्रीलंका, मलेशिया, सिंगापुर और चेन्नई आदि में भी लागू कर दिया गया था। भारतीय दंड संहिता की धारा 302। आईपीसी की धारा 302 कई मायनों में काफ़ी महत्वपूर्ण है। कत्ल के आरोपियों पर धारा 302 लगाई जाती है। अगर किसी पर हत्या का आरोप साबित हो जाता है तो उसे उम्र कैद या फांसी की सज़ा और जुर्माने हो सकता है। कत्ल के मामलों में खासतौर पर कत्ल के इरादे और उसके मकसद पर ध्यान दिया जाता है। इस तरह के मामले में पुलिस को सबूतों के साथ ये साबित करना होता है कि कत्ल आरोपी ने ही किया है। आरोपी के पास कत्ल का मकसद भी था और वह कत्ल करने का इरादा भी रखता था। कई मामलों में नहीं लगती है धारा 302। हत्या के कई मामलों में इस धारा का इस्तेमाल नहीं किया जाता। यह ऐसे मामले होते हैं जिसमें किसी की मौत तो होती है पर उसमें किसी का इरादतन दोष नहीं होता है। ऐसे केस में धारा 302 की बजाय 304 का प्रावधान है। इस धारा के तहत आने वाले मानव वध में भी दंड पर का प्रावधान किया हुआ है। आईपीसी की धारा 299 में है मानव वध की परिभाषा। आईपीसी की धारा 299 में आपराधिक मानव वध को परिभाषित किया गया है। अगर कोई भी आदमी किसी को मारने के इरादे से या किसी के शरीर पर ऐसी चोटें पहुंचाने के इरादे से हमला करता है जिससे उसकी मौत संभव हो या जानबूझकर ऐसा कोई काम करने की वजह से किसी की मौत की संभावना हो, तो ऐसे मामले में उस कार्य को करने वाला व्यक्ति आपराधिक तौर पर मानव वध का अपराध करता है। धारा 299 में कुछ स्पष्टीकरण। पहला, कोई व्यक्ति किसी विकार रोग या अंग शैथिल्य से ग्रस्त दूसरे व्यक्ति के शारीरिक क्षति पहुंचाता है और इससे उस व्यक्ति की मौत हो जाती है तो यह समझा जाएगा कि वह पहले व्यक्ति ने दूसरे की हत्या की है। 2, जिस मामले में शारीरिक क्षति की वजह से किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है और अगर मारे गए व्यक्ति को उचित चिकित्सा सहायता मिलने पर बचाया जा सकता था तो भी यह माना जाएगा कि उस व्यक्ति की हत्या हुई है। भारतीय दंड संहिता की धारा 299 के अलावा धारा 300 में भी हत्या के मामलों को परिभाषित किया गया है, जिनका विवरण अदालतीय कार्रवाई के दौरान मिल जाता है। लेकिन हत्या के मामले में 302 को सबसे अधिक गंभीर और मजबूत मानी जाती है, जिसके तहत दोषी को दंडित किया जाता है। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।